गांधी, लालू प्रसाद और इस गठबंधन को जनता वोट नहीं देती तो हम क्या करें। वो ये नहीं समझते जनता इसलिए नरेंद्र मोदी को वोट देती है कि नरेंद्र मोदी ने एक ईमानदार शासन किया है। जनता इसलिए वोट देती है नरेंद्र मोदी को कि नरेंद्र मोदी ने गरीबों की चिंता की है, पिछड़ों अति पिछड़ों की चिंता की है। नरेंद्र मोदी की वोट इसलिए देती है कि एक फ्रेजाइल इकोनॉमी थी, पॉलिसी पैरालिसिस मनमोहन सरकार में, आज नीति, नियत, नेता स्पष्ट है। तो भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं हो गई, 30वीं बनने जा रही है। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आंख दिखाने वाले पड़ोसियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। सनातन का सम्मान और प्रभु राम का सम्मान, जब ये उद्देश्य लेके चलते हैं नरेंद्र मोदी जी, तो जनता विश्वास करती है। और आपका आलम क्या है? मैं तो रामलला जी का वकील था, तो मुझे भी बुलाया गया था, तो मुझे लग रहा था कि लास्ट में सोनिया गांधी, राहुल गांधी आ जाएंगे। लालू जी पर हमको डाउट था। आप कोई नहीं आया, आपको बाकायदे निमंत्रित किया गया था। तो वोट बैंक पॉलिटिक्स कितना जकड़े हुई है विरोधी गठबंधन को कि वो किसी सीमा तक जा सकते हैं। तो देश ये देखता है ना, तो देश देखता है तो वोट देता है ना, तो आप रोते कहाँ हैं? तो अपना चाल चलन ठीक नहीं करेंगे तो लोकतंत्र खतरे में है, तो न्यायालय नहीं सुनता, ईवीएम खराब है, तो बैलेट पेपर ले आओ, मतलब फिर लूट करो बैलेट पेपर की। आप लोग सब अनुभवी पत्रकार हैं ना जी। कितना लड़ाई होती थी बिहार में, कितनी लाश गिरती थी। पटना में तो कितनी बार बूथ पर हम लोग बैठे थे तो कितना चेजिंग चहेटा चहेटी होता था। आज तो खत्म हो गया ना। मुझे गर्व है चुनाव आयोग पर। न्यायालय आपको बिल देती है ना, देती है। न्यायालय बाकी निर्णय भी करती है क्योंकि भारत के न्यायालय भी स्वतंत्र है। और जो वो मीडिया को गाली पढ़ते हैं, वही मीडिया आपके इस बात को दिखाता है कि नहीं टीवी पर। हम तो ये शब्दों का प्रयोग नहीं करते। तो एक खींच है, एक हताशा है, हमको वोट नहीं मिलता। तो अपनी करनी ठीक करिएगा तो वोट मिलेगा। तो करनी ठीक नहीं करते हैं और मीडिया को गाली, न्यायालय को गाली, संविधान को गाली, चुनाव आयोग को गाली, देश देखता है। और मैं उम्मीद करूंगा कि बिहार में इराक बंद होगा। संवैधानिक संस्थाओं पर बेशर्मी भरा आरोप लगाना और हमला करना बंद करे इंडिया गठबंधन। इस देश लोकतंत्र पर हमें नाज है, बहुत नाज है। दुनिया को भारत के लोकतंत्र पर नाज है, तो दुनिया देखती है। क्या देश का गरीब आदमी जानता है कि केंद्र में किसको वोट देना है, प्रदेश में किसको वोट देना है? तो मैं इन लोग से आग्रह करूंगा, कृपया करके देश के मतदाताओं को समझाइए। अब आप मतदाताओं को नहीं समझा पा रहे हैं तो हम क्या करें? अब जाके हम उनके लिए वोट मांगे हैं तो हम करने वाले नहीं हैं। तो मुझे लगा कि आज ये बताना जरूरी है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी कल आ रहे हैं, उनका बहुत स्वागत, उनका बहुत अभिनंदन। और प्रधानमंत्री जी आएंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि उनकी अगुवाई में आज तो एनडीए का व्यापक क्षेत्राधिकार बन गया। जेडीयू हमारे साथ है, नीतीश जी हमारे साथ है, एलजेपी हमारे साथ है, हमारे मांझी जी हमारे साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा जी हमारे साथ हैं। तो 40 की 40 सीटें हम निर्णायक रूप से जीतेंगे। इसी विश्वास के साथ प्रधानमंत्री जी कल पटना बिहार आ रहे हैं, जमुई में। उनका हम बहुत स्वागत अभिनंदन करते हैं। धन्यवाद। नाउ आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। ये वन करके प्लीज। यस प्लीज। प्रधानमंत्री भी आए थे उस कार्यक्रम में और लगातार आप भी उसके प्रोडक्ट में क्या नहीं चाहते हैं कि उसको? आप कहाँ के प्रोडक्ट हैं? देखिए, एक बात बताएं, पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए हम लोग बहुत सक्रिय हैं और रहेंगे। ये भी एक आइडिया है। कई और यूनिवर्सिटी की मांग है, उस पर उचित समय पर विचार किया जाएगा। लेकिन पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनाया गया कि नहीं किया? आज जाके देखिए, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में अटल जी की सरकार में बनाया गया था, मोदी जी सरकार, और मैंने आईटी मंत्री के रूप में वहाँ बहुत काम कराया है। आज देखिए, पटना का एनआईटी भारत के टॉप एनआईटी में है। ये भी आपके सामने है, और भी काम करें। यस प्लीज प्लीज। आपने कहा कि सारे दल हमारे साथ हैं, ये सहनी कोई फैसला नहीं ले पा रहे, उसको क्या कहेंगे?
मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वो क्या निर्णय करते हैं। Yes, please. अभी सुशील मोदी जी ने ट्वीट किया है कि उनको 6 महीने से 6 महीने से कैंसर है, मैंने प्रधानमंत्री जी को बता दिया है, इस बार प्रचार में मैं नहीं रह पाऊंगा, तो उनकी कमी कितनी है? देखिए, सुशील मोदी हमारे बड़े अच्छे मित्र भी हैं, नेता भी हैं। ये सुनकर मुझे बहुत पीड़ा हुई है और हम उनके जल्दी स्वास्थ्य लाभ की कामना करते हैं। सुशील मोदी ने बिहार बीजेपी के विकास में बहुत काम किया है और मेरे लिए तो स्वयं बहुत ही ये भावनात्मक सवाल आपने उठा दिया। चारा घोटाला, अलकतरा घोटाले में वो हमारे मुवक्किल थे, पिटिशनर थे, मैं उनका वकील था। उसके कारण क्या क्या हुआ आपको पता ही है, लोग जेल गए, कन्विक्शन हो गया। ये तो बताना भूल ही गए कि जो सजा याफ्ता है 4-4 केस में, वो शुचिता की बात करते हैं। चलिए, अलग विषय, जल्दी ठीक हो जाए, उनकी कमी खलेगी, लेकिन स्वास्थ्य जरूरी है, तो सुशील जी के जल्द स्वास्थ्य लाभ करने की हम कामना करते हैं। Yes, please. बीजेपी के एक विधायक हैं टी राजा, एक प्रोग्राम के दौरान कहते हैं कि मुस्लिम का वोट हमें नहीं चाहिए। अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। Yes, please. ठीक है, इसमें सवाल क्या है? भाई इसमें सब हाँ, एक मिनट, अमेठी से काहे भाग गए भाई? आ जाते मैदान में, वहाँ से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े, तो जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहाँ से भी लड़ लेते भाई, तो हिम्मत कही। वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफ़ी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है।